स्टूडेंट्स, आज हम लोग फेडरलिज्म में नए टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, किस तरह से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस लाए गए आफ्टर इंडिपेंडेंट। पहले तो हम लोग पढ़े 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर कैसे हुआ, क्या क्या इसमें चेंजेस लगाए, क्यों उसमें अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। देखिए, हम लोग पहले जानते हैं कि सेंटर से कुछ पावर जो है स्टेट को दिया गया, ठीक है। और पहले डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन माने विकेंद्रीकरण। जब हम केंद्र से कुछ पावर राज्य को देते हैं, राज्य कुछ पावर जो है लोकल लेवल पर देता है, पंचायत को देता है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया क्या है? तो देखिए, डाइवर्स, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एक एक स्टेट ऐसा है जो मैंने यूरोप के कंट्री से भी बड़ा है, यूरोपियन कंट्री से भी एक एक स्टेट बड़ा है। यूपी जैसा जो राज्य है वो रसिया के पॉपुलेशन, वहाँ यूपी जैसे राज्य में रसिया से भी ज़्यादा है यूपी का पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ा स्टेट है, ऐसा स्टेट है जो यूरोप के कुछ कंट्री से भी बड़ा है, इतनी उसमें डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, स्टेट के अंदर भी डाइवर्सिटी है, लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इशू बहुत ज़्यादा है, कहीं बाढ़ की समस्या है, कहीं अकाल की समस्या है, गांव में डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम है हर जगह। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में या वहाँ गुजरात में वाटर से पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम है, बिहार में बाढ़ का समस्या बहुत ज़्यादा है। तो हर स्टेट में एक तो डाइवर्सिटी है और ऊपर से लोकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो लोकल प्रॉब्लम को देखते हुए गांधी जी ने शुरू में कहा था, गांधी जी का भी कहना था कि गांव को अधिकार दे देना, गांव को, ताकि वो विलेज अपने तरीके से वर्क कर सके, अपनी समस्याओं को देख सके और उसको सॉल्व करे, ये सबसे अच्छा होगा। तो पंचायती राज की बात शुरू से महात्मा गांधी के समय से हुई थी और ऐसी बात नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की है। सर्वप्रथम 1957 में राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में ये प्रयास किया गया, वहां पर पहला शुरुआत हुआ पंचायत को अधिकार देने का। लेकिन शुरुआत तो हुई थी, लेकिन वो प्रयास कारगर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए देखिए, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होता तब तक वो सही रूप नहीं ले पाया। बहुत जगह स्टेट में फंड का अभाव, रेगुलर इलेक्शन का अभाव, कोई इलेक्शन रेगुलर नहीं हो पा रहा था, हर स्टेट की अलग अलग समस्याएं आ रही थी। तो ये सब देखते हुए पंचायती जो राज था, पंचायत का, वो सही पूर्वक नहीं चल पा रहा था। इसीलिए अमेंडमेंट ऑफ 1992 किया गया, 1992 में इसका अमेंडमेंट किया। अच्छा, बेसिक आइडिया क्या था डिसेंट्रलाइजेशन का? बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इशू व्हिच आर बेस्ट settled at the local level. All the problems should be settled at local level, either in a municipality or either in a पंचायत। जितने भी ये प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट लोकल लेवल पर हो, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की बात की गई, लोकल जो है कुछ पावर देने की बात की गई, इसीलिए अमेंडमेंट ऑफ 1992 किया गया। 1992 में अमेंडमेंट ऑफ 1992 किया गया, जब पीवी नरसिंह राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ये अमेंडमेंट लाया गया। अब इसमें कंपल्सन क्या कर दिया गया इस अमेंडमेंट में? पहला कर दिया गया कि मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, हर 5 साल में आप इलेक्शन करवाना जरूरी है पंचायत का। दूसरा, सीट्स रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC। अब देखिए, इसमें कुछ सीटें हैं, सीट्स जो है SC ST OBC के लिए रिजर्व की गई। बिहार जैसे स्टेट में तो महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या किया गया, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। अब देखिए, हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठित किया गया और उसको पावर दिया गया, अथॉरिटी को,
कि वो जो है अपने तरीके से ये जो लोकल लेवल का इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन हुआ या फिर म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ, उसको सही तरीके से वो कर सके, इस तरह का पावर दिया गया, इस तरह के प्रोविजन दिए गए। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर देना पड़ेगा लोकल बॉडीज को, और कुछ रेवेन्यू जो पैसा है जो गांव में खर्च करने का, किसी लोकल लेवल पे खर्च करने के लिए भी कुछ उनको पैसे का प्रोविजन करने की बात हुई कि उनके थ्रू कैसे पैसा खर्चा हो, इसका भी प्रोविजन किया गया। तो इस तरीके से ये कंडीशन लागू किया गया ताकि हर स्टेट्स में पंचायत इलेक्शन रेगुलर रूप में हर 5 साल पर हो और सही तरीके से गांव का विकास हो सके। अभी भी जो पंचायत इलेक्शन होता है हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज पंचायत इलेक्शन लड़ती है। बिहार जैसे स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा, हर जगह का आपको पंचायत का तरीका लड़ने का अलग अलग है या बहुत सारा प्रोविजन। लेकिन हाँ, एक चीज कंफर्म हो गया कि इलेक्शन हर 5 साल में होना है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा अमेंडमेंट कर दिया गया। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस तरह का सुधार कर दिया गया, तो आप इस तरह से नियम बना दिए गए, तो बहुत सारा चीज जो है परिवर्तित हुआ, बहुत सारा लोकल लेवल को पावर मिला। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है कि अब देखिए किस तरह से पंचायत काम करता है। तो देखिए लोकल लेवल पर पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति होती है, उसके ऊपर कुछ पंचायत समिति जो है वो मंडल बनाते हैं, और कुछ पंचायत समिति और मंडल मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। जिला परिषद में जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड एमपी और एमएलए भी उसके मेंबर होते हैं। जैसे पंचायत समिति के मेंबर भी होंगे उसमें, और उसमें इलेक्टेड एमपी और एमएलए भी उस जिला परिषद में मेंबर होंगे। तो इस तरह का हम देखते हैं कि इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है पंचायत लेवल पर। उसी तरह म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आपको महानगर में देखने को मिलता है, ठीक है, नगरों में म्यूनिसिपैलिटी मिलता है। तो म्यूनिसिपैलिटी में आप देखते हैं कि एक म्यूनिसिपैलिटी को बहुत सारे वार्ड में बांटा गया है। उसी तरह 5 साल में वार्ड का भी चुनाव होता है, और एक मेयर उसमें एक मेयर होता है, वो भी मेयर भी चुना हुआ होता है, ठीक है। और मेयर पूरे म्यूनिसिपैलिटी उस नगर के काम को सही पूर्वक देखता है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या किस तरह की समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जाए शहर की। तो शहर में आप देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी है और गांव में पंचायत को राइट्स दिया गया है, बहुत सारे उनको फंड भी दिया गया है ताकि वो सही पूर्वक काम कर सके। तो इसके द्वारा इस तरीके से हम देखते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ 1992 जो है काफी कारगर हुआ। जब आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुधार हो गया तब उसके बाद ये बहुत कारगर हुआ, और लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट जो थर्ड लेयर हमारा लोकल लेवल गवर्नमेंट, चाहे म्यूनिसिपैलिटी शहर में हो चाहे पंचायत गांव में हो, अब जो है उनको अधिकार भी मिल गया है और उनको पैसा भी मुहैया किया गया ताकि वो सही पूर्वक लोकल लेवल पर विकास कर सके। तो आज इतना ही। फेडरलिज्म में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया टॉपिक पढ़ा। अगले क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे भी हम और आपके लिए और भी नए चीज़ लाएं। थैंक यू।